दिशा है। तियानजिन में बड़ा टकराव, मोदी शरीफ आमने सामने। पहलगाम हमले की गूंज ने हिला डाला एससीओ का मंच। तियानजिन के एससीओ मंच पर जब पीएम मोदी और शहबाज शरीफ एक ही फ्रेम में आए तो माहौल ही बदल गया। ये मुलाकात किसी हाथ मिलाने की नहीं थी, बल्कि पहलगाम के 26 शहीदों की याद का सामना थी। भारत साफ बोल चुका है, दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तान चाहे मंच पर शांति की बातें कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि उसका धंधा है आतंकी फैक्ट्री चलाना। एससीओ की एक और पोल पट्टी, जून की मीटिंग में बला बलूचिस्तान का ट्रेन हाईजैक तो याद रहा, लेकिन पहलगाम का नरसंहार गायब। राजनाथ सिंह ने दबंगई दिखाते हुए उस पेपर पर साइन करने से मना कर दिया, और यही है भारत के ठाठ। अब तियानजिन में भी मोदी ने वही दोहराया, डबल स्टैंडर्ड्स बर्दाश्त नहीं होंगे। पाकिस्तान की नकली शांति और चीन की ढाल, दोनों को खुले मंच पर ललकार। ये सिर्फ तस्वीर का पल नहीं था, ये था एक दमदार संदेश। भारत आतंकवाद पर झुकने वाला नहीं है, चाहे सामने शरीफ हो या पीछे चाइना का साया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान की पीएम शहबाज शरीफ आमने सामने आए। ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक जमीन हिलाने वाला पल था। क्यों? क्योंकि ये पहला सामना था पहलगाम नरसंहार और उसके बाद चले ऑपरेशन सिंदूर के बाद। पहलगाम का जख्म, पाकिस्तान की करतूत। अप्रैल में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पहलगाम में 26 मासूमों का कत्ल किया। भारत ने सीधा जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर। आतंकी ठिकाने तोड़े, दुश्मन के सैन्य बेस को ध्वस्त किया। पाकिस्तान को लगा चोट, मगर फिर भी मंचों पर शांति का मुखौटा पहनकर घूम रहा है। एससीओ की दोहरी चाल का पर्दाफाश। जून में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। ड्राफ्ट स्टेटमेंट में बलूचिस्तान का ट्रेन हाईजैक तो डाला गया, लेकिन पहलगाम हमले का नाम तक नहीं लिया गया। भारत ने वहीं दिखा दी अपनी दबंगई। राजनाथ सिंह ने कहा, ये कागज हम पर थोपना आसान नहीं, और साइन करने से इनकार कर दिया। यही असली भारत की ललकार है। तियानजिन में मोदी का सीधा वार। मोदी ने साफ कहा कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड्स बर्दाश्त नहीं होंगे। पाकिस्तान चाहे चीन की छतरी के नीचे छुपे, एसपीईसी का राग अलापे या दुनिया को धोखे में रखे, भारत हर मंच पर उसका असली चेहरा दिखाएगा। शरीफ की बेरुखी तस्वीरों और वीडियो में साफ दिखा, मोदी और पुतिन साथ बढ़ते रहे और शरीफ पीछे खड़े रहे, जैसे कि बिरयानी में इलायची। ये सिर्फ इग्नोर नहीं था, ये था एक राजनीतिक तमाचा। एससीओ मंच पर भारत ने सबको याद दिला दिया कि बातचीत और बम एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान को आतंक का नल बंद करना होगा, वरना भारत हर बार हर जगह उसकी पोल खोलेगा। और यही है मोदी का असली संदेश, भारत झुकेगा नहीं, डर के बैठेगा नहीं, और आतंक के खिलाफ डंके की चोट पर खड़ा रहेगा। पाकिस्तान हमेशा से आतंक की फैक्ट्री चला रहा है। सीमा पार से घुसपैठ, कश्मीर में खून खराबा, और फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मासूम बनने की एक्टिंग, ये उसका पुराना नुस्खा है। अप्रैल 2025 पहलगाम, पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया। ये हमला भारत की आत्मा को झकझोर गया। जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया था। आतंकी ठिकाने और पाकिस्तान की मिलिट्री पोस्ट सब तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने दबी जुबान में सीजफायर की बात मानी। बॉर्डर पर शांति का दिखावा शुरू हुआ, लेकिन भरोसा वो अब भी टूटा पड़ा है। रिश्ते अब भी कांच जैसे नाजुक और माहौल बारूद जैसा गर्म। एससीओ का मकसद है आतंकवाद से लड़ना, लेकिन जून 2025 की रक्षा मंत्रियों की बैठक ने दिखा दिया कि ये मंच पाकिस्तान का बचाव कैसे करता है। बलूचिस्तान की ट्रेन हाईजैकिंग का जिक्र आया, लेकिन पहलगाम का नरसंहार गायब। यही भारत ने अपनी दबंगई दिखाई। राजनाथ सिंह ने साफ कहा, भारत इस खेल का हिस्सा नहीं बनेगा, और स्टेटमेंट पर साइन से इनकार कर दिया। चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर्स, एसपीईसी से लेकर हथियार तक हर जगह पाक को सहारा, और यही एससीओ को भारत के लिए एक आसमान मैदान बना देता है। लेकिन भारत की रणनीति है अंदर रहकर ललकारना, बाहर निकलना नहीं, बल्कि मंच पर ही पाकिस्तान की पोल खोलना।
या औपचारिक मुलाकात नहीं था। ये था एक राजनीतिक युद्ध का मैदान, जहां भारत ने सीधा संदेश दे दिया। पाकिस्तान चाहे चीन की छाव में खड़ा हो या दुनिया के सामने शांति का नकली मुखौटा लगाए, सच्चाई यही है कि उसका नाम आतंक से जुड़ा है। और भारत ने साबित कर दिया, चाहे एससीओ हो या यूएन, चाहे बंद कमरे की बैठक हो या खुला मंच, आतंकवाद पर समझौता नहीं होगा। दुनिया के लिए ये एक सबक है, शांति का रास्ता सिर्फ पाकिस्तान के व्यवहार से होकर जाता है। अगर वो नहीं बदला तो भारत हर बार हर मंच पर उसी दबंग आवाज में गूंजेगा। आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते और प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश सीधा है, बातचीत तभी होगी जब बंदूक की गोली रुक जाएगी। जब तक आतंक का नल चालू है तब तक भारत सिर्फ ललकारेगा, झुकेगा नहीं। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।